हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्व करेगा भारत। तो आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए फैक्टराइज। तो हम लोग को फैक्टराइज करना, हम लोग को ये 4 पॉलिनोमियल दे दिए हैं, उन लोग को फैक्टराइज करना है। तो देखिए नंबर 1 पे देखिए 12x² माइनस 7x प्लस 1। इस वाले पॉलिनोमियल को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसका डिग्री 2 है, और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसका फैक्टर्स भी 2 ही निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग 12x² को a मान लेते हैं, 7x को b मान लेते हैं और 1 को c मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कि जो हम लोग का b है मतलब 7x, उसको हम लोग स्प्लिट कर चुके, उसको हम लोग स्प्लिट किए P और Q पे। ठीक है, तो उसको अभी हम लोग स्प्लिट कैसे करेंगे, देखिए उसको स्प्लिट ऐसे करना है ताकि अगर हम इन दोनों को प्लस या फिर माइनस करें, उन लोग का आंसर टोटल B ही आएगा। ठीक है, और P और Q को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो उन लोग का आंसर AC आएगा। ठीक है, AC इक्वल्स टू, अगर AC का इक्वल्स करें तो 12x² इंटू 1 मतलब 12x² ही आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग 7x को किस दो नंबर पे पहले स्प्लिट करेंगे, ठीक है वो देखिए। तो अगर हम लोग -7x को -4x -3x में स्प्लिट करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, -7x आएगा। ठीक है, ये हम लोग का पहला कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा कंडीशन को देखते हैं, -4x इंटू -3x। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, 4 3 ज़ा 12 और x इंटू एक्स हो गया आपका x²। ये हम लोग का 12x² और यहाँ पे भी 12x², तो मतलब सेकेंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल्स टू 12x² -7x, मतलब हम लोग इसको अभी स्प्लिट किए तो -4x -3x प्लस 1। ठीक है, तो अभी हम लोग इन दोनों को एक पार्ट मान लेते हैं और इन दोनों को दूसरा पार्ट। ठीक है, और अभी हम लोग और कुछ कॉमन लेने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए और इन दोनों पार्ट्स में कुछ ऐसा कॉमन लेना है ताकि उन लोग का जो फैक्टर्स आएगा वो सेम हो। ठीक है, तो देखिए इक्वल्स टू, अगर हम लोग ये ग्रुप में 4x को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 तो 3 लिख देते हैं, और x इंटू x² होता है तो 3x यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे -4x है तो 4x इंटू -1 करने से ही -4x आएगा, तो यहाँ पे -1। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे -1 कॉमन ले लेते हैं तो देखिए -1 इंटू 3x आपका -3x होता है, तो यहाँ पे 3x लिख देते हैं, और -1 इंटू 1 आपका 1 होता है, तो यहाँ पे -1 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम दोनों का ये जो फैक्टर्स आया वो सेम आया। ठीक है, इसी से ही आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। ठीक है, अगर सही कर रहे होंगे तो आप लोगों का ये हमेशा सेम ही आएगा। यहाँ से इन दोनों को हम लोग एक फैक्टर मान लेते हैं, तो 4x -1 हम लोग का एक फैक्टर हो गया। ये दोनों कॉमन है तो इन दोनों में से एक लिख लेंगे हम लोग, तो 3x -1 हम लोग का दूसरा फैक्टर। ठीक है, और यही हम लोग का नंबर 1 का आंसर है। नंबर 2 पे देखिए 2x² प्लस 7x प्लस 3, और यहाँ पे भी डिग्री आपका 2 है, और डिग्री 2 होने से हम लोग को ये पता है कि फैक्टर्स भी 2 ही होता है। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग का मिडिल टर्म 7x है, तो अभी हम लोग 7x को किस दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो देखिए अगर हम लोग 6x और x में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो और अगर 6x प्लस x को हम लोग प्लस कर देते हैं तो हम लोग का 7x आ जाता है। ये हम लोग का कंडीशन 1 हो गया। वैसे ही 6x इंटू एक्स अगर हम लोग करेंगे तो
हम लोग को a और c आना चाहिए, मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो 2x² इंटू 3 मतलब 3 2 = 6 और 6x²। तो यहाँ पे देखिए 6x इंटू एक्स 6x² 6x² आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का सेकेंड हो गया और हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं अभी। इक्वल्स टू 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3, ठीक है। अभी हम लोग वापस से इन लोग को दो ग्रुप्स में बांट लेंगे और ऐसा कुछ कॉमन लेने का कोशिश करेंगे दो ग्रुप्स में, ताकि दोनों ही फैक्टर्स सेम आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग 2x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 2x इंटू एक्स होने से 2x² आएगा। तो x प्लस 2x और यहाँ पे 6x है, तो यहाँ पे इंटू अगर हम लोग 3 कर देते हैं तो 2x इंटू 3 मतलब 6 2 3 = 6 और x का x बैठ गया, ठीक है। और ये देखिए x प्लस 3 ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सिर्फ 1 लिख देते हैं, इंटू 1 बैठने से क्या आता है, सेम ही आएगा ये x प्लस 3, ठीक है। अब वापस से देखिए हम लोग का ये जो दो फैक्टर्स आया वो सेम आया, ठीक है, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। अब इक्वल्स टू ये दोनों को हम लोग एक फैक्टर मान लेंगे 2x प्लस 1 और ये दोनों कॉमन है तो इन दोनों को एक मान लेंगे x प्लस 3, ठीक है। और यही हम लोग का नंबर 2 का आंसर है। तो नंबर 3 पे देखिए 6x² प्लस 5x माइनस 6, यहाँ पे भी आपका डिग्री 2 है और 2 डिग्री आने से इसका मतलब यह है कि फैक्टर्स 2 आएगा और यहाँ पे भी हम लोग इसका मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी 5x को हम लोग को स्प्लिट करना है। तो 5x को अगर हम लोग अभी 9x और 4x में स्प्लिट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे माइनस करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 9x माइनस 4x मतलब क्या 5x। ये हम लोग का पहला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और हम लोग का दूसरा कंडीशन क्या था 9x इंटू 4x आपका AC का इक्वल्स टू होना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अभी देखिए AC हम लोग का कितना है 6x² और 6, तो 6 इंटू 6 आपका 36 हो जाता है, ठीक है। और x² तो 36x² होना पड़ेगा। तो देखिए 9 4 = 36 और x इंटू x² तो 36x²। ये हम लोग का सेकेंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इक्वल्स टू 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, ठीक है। अभी हम लोग ग्रुप्स कर लेंगे इन दोनों को, ठीक है, और कुछ ऐसा कॉमन लेने का कोशिश करेंगे इन दोनों ग्रुप्स में ताकि इन लोग का दोनों का फैक्टर सेम आए, ठीक है। तो इक्वल्स टू अगर मैं यहाँ पे 3x को कॉमन लेता हूँ तो 3 2 = 6 और x इंटू एक्स करने से x² आएगा। तो यहाँ पे आपका होगा 2x प्लस यहाँ पे देखिए 9x है कि नहीं, और यहाँ पे 3x, तो 3x को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आ जाता है, तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। अब वैसे ही ये दो ग्रुप्स में अगर मैं -2 को कॉमन लेता हूँ तो -2 इंटू अगर मैं 2x करूँगा तो -4x आएगा, तो यहाँ पे 2x। और वैसे ही -2 इंटू 3 अगर मैं करूँगा तो -6 आएगा, तो +3, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग का फैक्टर्स वापस से सिमिलर आ गया, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं, ठीक है। तो इक्वल्स टू अभी हम लोग इन दोनों को एक फैक्टर्स मान लेते हैं, तो 3x माइनस 2 और ये दोनों सेम है तो कॉमन लेके एक में लिख सकते हैं 2x प्लस 3, ठीक है। और यही हम लोग का नंबर 3 का आंसर है। तो अभी नंबर 4 पे देखिए 3x² माइनस x माइनस 4, यहाँ पे भी डिग्री आपका 2 है तो इसका मतलब दो फैक्टर्स आएगा, तो इसका मतलब हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए माइनस एक्स को हम लोग किस दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो अगर हम लोग -x को
-4x और 3x में डिवाइड करते हैं तो देखिए, अगर हम लोग इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो -4x + 3x आपका क्या बन जाता है, -x बन जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर -4x × 3x अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, -4 × 3 आपका आ जाता है 12, -12 और x × x आपका आ जाता है x², तो -12x² आना चाहिए। तो अभी हम लोग ए और सी पे फोकस करेंगे, तो 3 × -4 आपका -12 और x², तो -12x² हम लोग का ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, = 3x² -4x + 3x -4। ठीक है, उसके बाद हम लोग ग्रुप्स कर लेंगे और ऐसा कुछ कॉमन लेंगे ताकि इन दोनों का ही फैक्टर सेम आए। तो यहाँ पे अगर मैं x को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे आपका 3x आ जाता है, 3x × x 3x²। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे -4 को कॉमन लेता हूँ तो -4 × x -4x। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 3x -4 ही है, तो इसका मतलब अगर +1 कर देने से ही हो जाएगा, +1 × 1 कर देंगे हम लोग तो 3x -4। ठीक है, ये दोनों सिमिलर आ गया, तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। = इन दोनों को एक फैक्टर मान लेते हैं, तो x + 1 एक फैक्टर हो गया, ये दोनों कॉमन है, इन दोनों को एक ही लिख देंगे। 3x -4 हम लोग का दूसरा फैक्टर है और यही हम लोग का नंबर 4 का आंसर है। तो ये वाला जो फैक्टराइज था हम लोग का, वो देखिए हम लोग सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही किए हैं। ठीक है, तो हम लोग का अपना अगला वीडियो पे हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, वो भी फैक्टराइज ही है, लेकिन वो सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में नहीं रहेगा। ठीक है, उसको हम लोग ग्रुप मेथड में भी करेंगे, फैक्टर थ्योरम में भी करेंगे और डिवीजन मेथड में भी करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। Music Factory.